प्राइम न्यूज, देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की। गया शहर के एपी कॉलोनी के रहने वाली पूनम कुमारी ने जज बनकर शहर का किया नाम रोशन। बता दें, पूनम कुमारी की प्राथमिक शिक्षा आरा के केंद्रीय विद्यालय में हुई। पटना ऑनर्स की डिग्री प्राप्त कर दिल्ली विश्वविद्यालय से LLM की डिग्री हासिल की और पहले प्रयास में ही सफलता हासिल की है। पूनम कुमारी ने सफलता पर ईश्वर की असीम कृपा और माता पिता का सहयोग बता रही। पूनम कुमारी के पिता राजबिहारी राम गया में पर्वत डॉक अधीक्षक के पद पर हैं। पूनम कुमारी सफलता पर बताती हैं कि मोटिवेशन जरूरी है, खुद से जितना पढ़ेंगे ज्ञान ज़्यादा बढ़ेगी। सेल्फ स्टडी कर बिना कोचिंग के पूनम ने और सफलता हासिल की है। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट गया से अभिषेक कुमार के साथ। मैम, बिहार न्यायिक सेवा में आपका चयन हुआ है जी पहले अपना परिचय देंगे, उसके बारे में बताएंगे कहाँ से पढ़ाई लिखाई हुई, तैयारी कैसे हुई इसके बारे में। जी बिल्कुल। मेरा नाम पूनम कुमारी है और मेरे पिताजी का नाम राजबिहारी राम है। मैंने अपना प्राइमरी एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय आरा से किया है और बाकी की पढ़ाई स्कूली परीक्षा सारा केंद्रीय विद्यालय से ही हुआ है। उसके बाद मैंने मैथमेटिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया पटना विमेंस कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने LLB किया दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस लॉ सेंटर से। फिर मैंने LLM किया। उसके बाद मैंने 32वां बिहार जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया और ये मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया है और अभी रिज़ल्ट कुछ दिन पहले ही आया है। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स के लिए, फैमिली, फ्रेंड्स और भगवान के लिए कि मुझे इतनी खुशी मिली है। पापा जी प्रवर डाक अधीक्षक हैं, डाक विभाग में हैं। जी, पापा जी कितना समय दिए आपको? पापा जी बचपन से ही समय दिए हैं। बचपन से ही मैं अपने बाकी फ्रेंड्स के बीच में हमेशा आगे रहती थी, चाहे इंग्लिश का हो या मैथमेटिक्स का ही हो। हमेशा से ही पढ़ाई में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और मोटिवेशन देने में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जब तक मोटिवेशन नहीं हो इंसान कुछ कर नहीं पाता, सारी चीज़ें होने के बावजूद भी। अच्छा, इसकी तैयारी में कोई परेशानी वगैरह आप लोगों की हुई होगी? भगवान की असीम कृपा से मुझे ऐसी कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा है। मेरे माता पिता हमेशा से ही बहुत सपोर्टिव रहे हैं और मैं भी पढ़ाई लिखाई में हमेशा से ही मन लगाती रही हूँ, तो मुझे ऐसी कोई खास परेशानी नहीं हुई है। और रही बात कोचिंग सेंटर वगैरह की, तो वो मैंने कहीं से भी कोई कोचिंग नहीं लिया, मैंने सारा सेल्फ स्टडी ही किया है। अच्छा, मम्मी क्या करती हैं? मेरी मम्मी हाउस मेकर है। हाउस में। अच्छा, अगर जो बच्चे अभी जो सिविल सर्विस न्यायिक सेवा की जो तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को क्या सलाह देंगे, कैसे तैयारी करेंगे, कौन से पुस्तक पढ़ेंगे? पुस्तक लॉ में अगर हम देखें तो कई सारी पुस्तकें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बेयर एक्ट्स पे ही अगर स्टिक किया जाए तो तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। उसके लिए अलग से किसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। और बाकी लॉ में ऐसा है कि आप जितना खुद से पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका नॉलेज इन्हांस होगा। चलिए, थैंक यू। आपकी बेटी जज बनी है, आप खुद प्रवर डाक अधीक्षक हैं, कितनी खुशी हो रही है? ये तो काफ़ी ही गौरव पल क्षण है और वास्तव में प्राउड मोमेंट है, क्योंकि प्रथम प्रयास में ही यह सफलता हासिल की है और शुरू से ही मेधावी थी, इसलिए पूरा विश्वास था कि ये अच्छा करेगी और मैं और भविष्य में अच्छा से अच्छा करने के लिए शुभकामना देता हूँ। आप गया में आपकी ड्यूटी थी, आपका कितना जो है सहयोग मिला, टाइम के हिसाब से बोले कितना सपोर्ट मिला इनको? इसका जो प्रारंभिक शिक्षा स्कूल कॉलेज तक था तो मेरे गाइडेंस में ही पटना यूनिवर्सिटी तक पढ़ी तो रही और मैं जहाँ भी रहा हूँ वहाँ अधीक्षक के रूप में रहा, वहाँ केंद्रीय विद्यालय रहा और साथ में फैमिली रह करके पढ़ाता था। तो इससे सभी बच्चों पर मैं पर्सनली 12 तक केयर किया और सभी मेरे बच्चे 6 बच्चे हैं जो कि केंद्रीय विद्यालय के प्रोडक्ट हैं और सभी टॉपर ही हैं। उसके बाद फिर अगला एजुकेशन हायर एजुकेशन पटना यूनिवर्सिटी में गई तो स्वतः ये स्टडी की, फिर दिल्ली से लॉ की तो वहाँ भी स्वतः की, फिर आपका लखनऊ से LLM की तो वहाँ भी सेल्फ स्टडी ही की। अभी ये दिल्ली से PhD कर रही है, PhD कंप्लीट हो चुका है कोर्स। तब तक ही इसका PT मेंस और फाइनल सिलेक्शन हुआ, तो बहुत खुशी की बात हुई कि प्रथम प्रयास में ही, चूँकि उम्र कम है, अपना आगे के तरफ भविष्य में जो लक्ष्य निर्धारित की थी उसके तरफ बढ़ रही। चलिए, धन्यवाद। इसका शुरू से ही प्रयास था कि मैं जुडिशियरी सर्विस में ही जाऊंगी, इसलिए दूसरे तरफ ये दिमाग नहीं लगाती थी। हमेशा हम लोग कभी कहते थे कि कोई और चीज़ तो नहीं, हमको
इसी का ही एक हमारा एम है कि मैं जुडिशरी सर्विस में जाऊंगी। तो इसमें लगी हुई थी। अगर जो आदमी इंसान लक्ष्य निर्धारित कर ले, उसके अनुसार चले, तो निश्चित रूप से अपनी सफलता हासिल कर लेगा। बेटी की सफलता में माँ का कितना योगदान रहा है? बहुत रहा है। हाँ। बहुत सपोर्ट करते रहते थे कि नहीं पढ़ाई करो, बहुत मेहनती लड़की है, बहुत बचपन से ही बहुत मेहनत की है और आज भगवान की कृपा से बहुत अच्छा की। हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है। कितना घंटा पढ़ाई करती थी? पढ़ाई तो बहुत करती थी। घर का काम वगैरह करती थी कि नहीं? घर का काम तो उतना नहीं हम करने देते थे, हाँ। लेकिन फिर भी काम के तो कोई मतलब नहीं था, ज़्यादातर पढ़ाई ही करती थी मैं हमेशा। अब क्या कामना करेंगे इनके भविष्य को लेकर? बहुत कामना करेंगे कि और आगे बढ़े। चलिए, थैंक यू।